हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 2 दिन पहले मेरे एक परिचित का फ़ोन आया कि उन्हें सीटी स्कैन में काफ़ी ज़्यादा निमोनिया है, 40% लंग इन्वॉल्वमेंट था कोविड के बाद। ये वही पर्सन थे जो कि कभी मास्क नहीं लगाते थे, और एक बार जब मैंने उन्हें बोला था कि आप मास्क लगाया करो, तो उन्होंने कहा कि मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, मैं मेहनत करता हूँ सर, नॉनवेज खाता हूँ, लाइक दैट, और अच्छा प्रोटीन वगैरह लेता हूँ, सो नहीं होता सर ये कोरोना जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। अब उनके बेटे को कोरोना हो चुका है और वाइफ को है, और एक डेथ भी हो गई फैमिली में। ये इस तरह का जो परसेप्शन है कि मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, मैं वर्जिश करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, दौड़ता हूँ, साइकिल चलाता हूँ, सनलाइट लेता हूँ एंड अच्छी डाइट लेता हूँ। अच्छी डाइट के सबके अपने अपने परसेप्शन हैं जो कि कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीफ्स पर भी आधारित हैं, तो रेदर देन साइंस। सो कुल मिलाकर यह है कि कोरोना में इस तरह का परसेप्शन रखना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, और आप में से बहुत लोगों ने ये इस तरह के व्यक्तित्व देखे होंगे। मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूँ कि यदि आपको लगता भी है कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, तब भी आपको मास्क लगाना चाहिए, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आप तो ठीक हो जाओगे ना होने के बाद, लेकिन दूसरों को जो आपके इर्द गिर्द जो हैं, जो डियर एंड नियर वंस हैं, उनको होगा, तो उनकी तो ज़रूरी नहीं कि आपके जितने वो मेहनत करते हों। और तो ये सेल्फिशनेस है। यदि हम डिफ़ाई करते हैं नियमों को, साइंटिफिक रिकमेंडेशंस को, सरकार की अनुरोध को कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, ये इस तरह का दावा बहुत लोग करते दिखेंगे आपको कम्युनिटी में, अपने इर्द गिर्द। अच्छा, आप में से कुछ लोग इम्प्रेस ऐसे हो जाते हैं फिर इन लोगों से कि जब देखते हैं कि यार 1 साल तक इसको वाकई कोरोना नहीं हुआ, ये तो कभी मास्क नहीं लगाता था, कभी ध्यान नहीं रखता था, और हम पूरे टाइम ध्यान रखे हुए हैं और वाकई इसको नहीं हुआ, इसकी इम्यूनिटी अच्छी है। तो देखो, ऐसा है कि ये सिंपल सा स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिकल मॉडल को यदि आप समझ जाएंगे तो इस तरह के दावे आप भी कर सकते हैं। कोविड में 80% से अधिक लोग माइल्ड इलनेस के बाद ठीक हो जाएंगे। नहीं तो यदि आज आपने दावा करना शुरू किया कि मैं नहीं लगाऊंगा और मेरे को कुछ नहीं होगा, तो यस, 80% चांस है आपको कि आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन 20% चांस है कि आपको ज़्यादा होगा कोरोना, और 5% चांस है कि आपकी डेथ तक हो सकती है। साथ ही साथ में यदि आपको हल्का भी हुआ कोविड, 80% चांस में जो हल्का कोविड हुआ, तब भी आप अन्य लोगों को तो फैला ही रहे होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि एसिम्प्टोमेटिक लोग भी कोविड को फैलाते हैं। तो ये जो गलती है, और थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस और सेल्फिशनेस का, और जो लॉज को डिफाई करने का, कि जो भी नियम कायदे होते हैं वो मेरे लिए नहीं, मैं तो स्मार्ट हूँ, ये जो एटीट्यूड है, ये बहुत लोगों के परिवारों पर बहुत भारी पड़ रहा है। तो ऐसा कोई भी सदस्य हो घर में, ठीक है, मैं ऐसे देखा हूँ, मैंने कुछ लोग ऐसे मेरे अपने परिवारों में कि वैक्सीन नहीं लगवाना है, ठीक है। अब इतना भयानक सिनेरियो है इस वक्त, उस समय वैक्सीन नहीं लगवाना है, क्योंकि उनको एक अंतर्ज्ञान प्राप्त हुआ है कि वैक्सीन से ये वो होता है और कोरोना से कुछ नहीं होता, कोरोना झूठ है। तो कुल मिला के इस तरह के लोगों का क्या किया जाए? बस ये कर सकते हैं आप कि बहुत ही इनको अवॉइड कीजिए इस समय, क्योंकि ये अपनी जान तो रिस्क में डाल ही रहे हैं, आपकी जान भी रिस्क में डाल सकते हैं। 1-2 बार समझा कर देख लीजिए, नहीं समझते हैं तो इसी तरह का एक फ़ोन मेरे पास आएगा। मेरा बहुत मन किया इनको एक बार बोलूं कि आप तो कहते थे कि कोरोना मुझे नहीं हो सकता, मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, लेकिन क्योंकि वो बीमार थे तो मैंने कहा नहीं। और मुझे बहुत दुख हुआ कि उनके इस रवैये की वजह से उनका बच्चा बीमार है, आज वाइफ बीमार है, और एक डेथ हो चुकी है, और खुद आईसीयू में। तो ऐसे लोग बहुत सारे हैं भारत में राइट नाउ। मेरी अनुरोध है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जिस फील्ड की जानकारी नहीं है उसमें जिन लोगों को जानकारी है उनकी बात मानिए। कहीं ना कहीं हमें ट्रस्ट रखना होता है, कहीं ना कहीं फेथ रखना होता है। ये पूरी तरह से इंसानी बिहेवियर और एक नन्हे से बहुत ही मामूली से जीव की लड़ाई थी। हम लोगों ने इसे बहुत बुरे तरह से लड़ा है, बहुत ही गंदे तरीके से लड़ा है। बहुत छोटी चीज़ें जो हम कर सकते थे हमने नहीं की हैं। अब भी समय है, कीजिए। किसी और को नहीं, सिर्फ खुद को बचाइए। आप खुद को बचाएंगे तो सारे लोग बचे रहेंगे। थैंक यू।